नमस्कार। आज मैं आपको राजा पृथु और पृथ्वी के महादोहन की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि मानवीय सभ्यता के विकास, कृषि के उदय और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों का एक पौराणिक रूपक है। यह सतयुग के अंत और त्रेता युग के संक्रमण काल से जुड़ी है। सूर्यवंश में अंग नामक एक धार्मिक राजा हुए, जो प्रजा के प्रति समर्पित थे। उनका विवाह मृत्यु के देवता यमराज की पुत्री सुनीता से हुआ। इस विवाह उपरांत सुनीता ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम वेन रखा गया। जैसे जैसे वेन बड़ा होने लगा, या तो सुनीता के प्रभाव में आकर या शायद स्वयं के आंतरिक दोषों के कारण, वेन में घोर अधर्म और अत्याचार की प्रवृत्तियां विकसित हो गईं। जब राजा अंग वृद्ध हुए और उन्होंने वेन को सिंहासन सौंपने का फैसला किया, तो वेन का असली रूप सामने आ गया। वेन ने राजा बनते ही तुरंत सभी धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक परंपराओं पर रोक लगा दी। उसने घोषणा की कि अब केवल मैं ही पूज्य हूँ, मुझ में ही सभी देवता निवास करते हैं, मेरे अलावा किसी और की पूजा करने वाला मृत्यु दंड का भागी होगा। उसने यज्ञों को बंद करवा दिया, दान पुण्य पर रोक लगा दी और ऋषियों व ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया, प्रजा में त्राही-त्राही मच गई। अकाल पड़ने लगे, बीमारियां फैलने लगीं और अराजकता ने हर ओर अपने पैर पसार लिए। जब राजा वेन किसी भी तरह से नहीं माना और उसके पापों की पराकाष्ठा हो गई, तब महान ऋषिगण जैसे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अन्य एकत्र हुए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से राजा वेन के भीतर के पाप और अधर्म को पहचान लिया। अंततः उन्होंने अपने मंत्रों और तपोबल के क्रोध से वेन को श्राप दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राजा वेन की मृत्यु के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई। अब पृथ्वी पर कोई राजा नहीं था जो पृथ्वी का शासन संभाल सके। चारों ओर चोरी, डकैती और जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया। समाज में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सबसे गंभीर समस्या यह थी कि राजा वेन के पापों के कारण स्वयं धरती ने क्रोधित होकर या आत्मरक्षा में अपने भीतर सभी आवश्यक संसाधन छिपा लिए थे। उसने अपनी उर्वरा शक्ति रोक दी थी। ना अनाज उग रहा था, ना फल फूल रहे थे, ना औषधियां मिल रही थी और ना ही कोई खनिज या मूल्यवान वस्तु उपलब्ध थी। पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। प्रजा भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर मरने लगी। ऋषियों ने इस विकट स्थिति का समाधान खोजने का प्रयास किया। उन्हें पता था कि वेन का वंश समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी से भविष्य का राजा उत्पन्न होगा। उन्होंने राजा वेन के मृत शरीर का मंथन करना शुरू किया। जब ऋषियों ने वेन के बाएं हाथ का मंथन किया, तो वेन के पापों और दुर्गुणों का प्रतीक एक बौना, काला और अत्यंत दुष्ट व्यक्ति उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उसे निषाद नाम दिया और उसे पर्वतों और जंगलों में रहने का आदेश दिया। यह घटना निषाद समुदाय की पौराणिक उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद ऋषियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया, जहां वेन के थोड़े बहुत पुण्य या विष्णु के अंश थे। इस मंथन से एक अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और दिव्य लक्षणों से युक्त पुरुष उत्पन्न हुए, पृथु। उनके जन्म लेते ही आकाश से दिव्य शंखनाद हुआ, पुष्प वर्षा हुई और गंधर्वों ने गान किया। पृथु भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं, जिनके हाथों में कमल और वज्र के चिन्ह थे। ऋषियों ने उन्हें तुरंत पृथ्वी का नया राजा घोषित कर दिया। राजा पृथु ने राज्याभिषेक के बाद सबसे पहले अपनी प्रजा की भयानक स्थिति देखी। भूख से मरते हुए लोग और बंजर धरती उन्हें विचलित कर गई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझ लिया कि पृथ्वी ने अपनी सभी संसाधन अपने भीतर छिपा लिए हैं। पृथु ने तुरंत पृथ्वी को अपने समक्ष बुलाया और उनसे प्रश्न किया, हे पृथ्वी, तुम प्रजा का पोषण क्यों नहीं कर रही हो? तुमने सभी अनाज, औषधियां और धन क्यों छिपा लिए हैं? यदि तुम इन्हें नहीं दोगी, तो ये प्रजा कैसे जीवित रहेगी?
पृथ्वी ने राजा वेन के अत्याचारों से डर के और मनुष्य के उपभोग की प्रवृत्ति से आशंकित एक विशालकाय गाय का रूप धारण कर लिया और भयभीत होकर भागने लगी। वह जानती थी कि यदि वह पृथु के अधीन आ गई तो उसे फिर से अपने संसाधनों को देना होगा। पृथु अपनी प्रजा के प्रति असीम प्रेम और कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना दिव्य धनुष अजगव उठाया और गौरूपनी पृथ्वी का पीछा करना शुरू कर दिया। पृथ्वी अपनी पूरी गति से स्वर्गलोक, पाताल लोक और अन्य सभी लोकों में भागती रही, लेकिन पृथु अपने लक्ष्य में अडिग रहे और अपने बाणों से उसे रोके रखा। अंततः पृथ्वी ने यह समझ लिया कि वह राजा पृथु से बच नहीं सकती। उनकी दृढ़ता और प्रजा के प्रति उनके समर्पण ने पृथ्वी को विवश कर दिया। जब पृथ्वी ने देखा कि भागना व्यर्थ है, तो वह पृथु के सामने प्रकट हुई और भयभीत स्वर में बोली, हे राजन, मैं जानती हूं कि आप प्रजा के हित के लिए चिंतित हैं, लेकिन राजा वेन के पापों और अत्याचारों के कारण मैंने अपनी सभी संपत्तियों को अपने भीतर छिपा लिया है। यदि आप मुझे अपने बाणों से नष्ट कर देंगे, तो सारे बीज भी नष्ट हो जाएंगे और भविष्य में कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। कृपया मुझे ना मारें। मैं आपको एक उपाय सुझाती हूँ, जिससे आप प्रजा का पालन कर सकते हैं। पृथ्वी ने पृथु से प्रार्थना की कि वे उसे एक वत्स यानी कि बछड़ा दें, जिसके माध्यम से वह अपना दूध यानी अनाज, औषधि, खनिज, जल इत्यादि दे सके, ठीक उसी तरह जैसे एक गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है। यह एक प्रतीकात्मक अनुरोध था, जिसका अर्थ था कि पृथ्वी अपने संसाधनों को स्वेच्छा से तभी देगी जब उन्हें सही तरीके से और सही प्रेरणा से निकाला जाए। पृथ्वी ने यह भी अनुरोध किया कि पहले वह बहुत ऊबड़-खाबड़ थी, जिस पर खेती करना संभव नहीं था, अतः उसे समतल किया जाए। राजा पृथु ने पृथ्वी की बात मानी। उन्होंने स्वयंभुव मनु को वत्स यानी कि पहला बछड़ा बनाया और स्वयं दोहने वाला यानी कि दोहनकर्ता बने। इसके बाद विभिन्न वर्गों के प्राणी जैसे देवता, ऋषि, पितर, राक्षस, यक्ष, मनुष्य, सर्प आदि ने अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग वत्स बनाए और पृथु की अनुमति से पृथ्वी से दूध निकालने लगे, अर्थात उसके संसाधनों का उपयोग करने लगे। यह दर्शाता है कि कैसे प्रत्येक वर्ग ने पृथ्वी के विभिन्न संसाधनों का अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना सीखा। यह वह चरण था जिसने मानव सभ्यता की नींव रखी। पृथु ने अपने धनुष की नोक का उपयोग करके पृथ्वी को समतल किया। उन्होंने पहाड़ों को काटकर समतल भूमि यानी कि मैदान बनाए, जिससे खेती करना आसान हो गया। उन्होंने जलधाराओं को नियंत्रित किया और नदी के मार्गों को व्यवस्थित किया। यह भूविज्ञान और भूपरिदृश्य के शुरुआती मानव हस्तक्षेप को दर्शाता है। पृथु से पहले मनुष्य शिकारी संग्राहक जीवन जीते थे। पृथु ने ही पहली बार अनाज के बीजों को एकत्र किया और प्रजा को उन्हें जमीन में बोना, उनकी देखभाल करना और उनसे फसल प्राप्त करना सिखाया। उन्होंने कृषि के सिद्धांतों को स्थापित किया, जिसने मानव को एक स्थायी और संगठित जीवन शैली की ओर अग्रसर किया। पृथु से पहले मनुष्य गुफाओं, पेड़ों या पहाड़ों में अनियमित रूप से रहते थे। पृथु ने ही पहली बार सुनियोजित तरीके से नगरों, ग्रामों, कस्बों और दुर्गों का निर्माण करवाया। यह पहली बार था कि मनुष्य सभ्य तरीके से एक साथ रहना सीखे, जिससे सामाजिक संरचनाओं का उदय हुआ। उन्होंने पृथ्वी से विभिन्न खनिजों जैसे धातुओं, रत्नों इत्यादि को निकालने और उनका उपयोग करने का तरीका भी सिखाया, जो आगे चलकर शिल्पकला और व्यापार का आधार बना। इसी महान कार्य और पृथ्वी को जीवनदायी बनाने के कारण पृथ्वी का नाम राजा पृथु के नाम पर पृथ्वी या पृथ्वी पड़ा। यह कहानी सिर्फ राजा पृथु के कार्यों का वर्णन नहीं करती, बल्कि कई गहरे दार्शनिक और व्यवहारिक पहलुओं को भी उजागर करती है। राजा वेन के अधर्म के कारण पृथ्वी बंजर हो गई थी, जो बुरे शासन के प्रत्यक्ष परिणामों का प्रतीक है। पृथु का आगमन और उनके कार्य यह दर्शाते हैं कि कैसे एक धर्मपरायण और समर्पित नेतृत्व अतीत के विनाशकारी परिणामों को पलट सकता है और फिर से समृद्धि ला सकता है। यह कहानी एक रूपक के रूप में बताती है कि कैसे मानव
शिकारी संग्राहक जीवन से निकलकर कृषि आधारित, संगठित और शहरी सभ्यता की ओर बढ़ा। यह कृषि क्रांति और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की पौराणिक व्याख्या है। पृथ्वी का गाय के रूप में प्रकट होना और दूध देना प्रकृति के पोषण और जीवनदायी गुणों का प्रतीक है। दोहन यहाँ शोषण नहीं, बल्कि एक नियंत्रित, विवेकपूर्ण और टिकाऊ उपयोग को दर्शाता है। यह सीख देता है कि हमें प्रकृति से बलपूर्वक लेने की बजाय उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके और सम्मानपूर्वक व्यवहार करके ही उसके संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। प्रथु एक आदर्श शासक के गुणों को दर्शाते हैं: प्रजा के प्रति प्रेम, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता, नवाचार और निस्वार्थ सेवा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के बजाय प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। प्रथु को विष्णु का अंश माना जाता है और उनके कार्यों की दिव्यता और महत्वता को दर्शाता है यह बात कि उन्हें विष्णु का अंश माना गया। उनके माध्यम से भगवान ने पृथ्वी पर व्यवस्था और जीवन को पुनर्स्थापित किया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णु देवाय नमः।